हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ये एसएससी जीडी कांस्टेबल जीडी एग्ज़ाम जो 2023 10 जनवरी 2023 में होगा, उसके लेकर हम ये टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये आप अगर प्रश्न 20 में से आप रीजनिंग के 20 प्रश्न कराएंगे हम, उसमें से आप देख सकते हैं अपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो आप इस टेस्ट सीरीज को पूरा देखें, कहीं स्किप ना करें, आप वीडियो को पूरा देखें। चलते प्रश्न नंबर 1 की तरफ। निम्नलिखित जूम करते हैं गाइस इसको। निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो गाइज ये पैटर्न है जो पूरा करता है, तो वह कौन सा होगा। तो गाइज ये देखो पैटर्न, पहला जो कोष्टक है वो दूसरे के समान है, तो तीसरा कोष्टक होगा वो चौथे के समान होगा। यानी कि अब देखते हैं ऑप्शन की ओर ही कौन सा सही होगा। तो गाइज ऑप्शन डी ये बिल्कुल मैच खाता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। BMOEQHQSKSU, तो अगले पद का चयन करें। तो गाइज जब बी में 3 जोड़ते हैं तो ई आता है, ई में 3 जोड़ते हैं तो एच आता है, एच में 3 जोड़ेंगे तो के आएगा, के में जब 3 जोड़ देंगे यानी कि के होता है 11 नंबर पे, 11 में 3 जोड़ेंगे तो गाइज आ जाएगा यहाँ एन। ठीक, एम आता है, एम में जब 2 जोड़ते हैं एम एन ओ, 2 जोड़ेंगे तो ओ आएगा, ओ में जब 2 जोड़ेंगे ओ पी क्यू, फिर क्यू आ जाएगा, क्यू फिर 2 जोड़ेंगे क्यू आर एस, फिर एस आ जाएगा, एस में जब 2 जोड़ेंगे एस टी यू, तो गाइस यहाँ यू आ जाएगा। तो ऐसे ही ओ करेंगे तो ओ पी क्यू, 2 जोड़ दें तो क्यू आता, फिर क्यू आर एस 2 जोड़ते हैं, फिर एस में 2 जोड़ेंगे एस टी यू, यू के बाद 2 जोड़ेंगे यू वी डब्ल्यू, तो यहाँ एन यू डब्ल्यू करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं। गाइस शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 युग्म किसी न किसी प्रकार से समान है, जबकि एक युग्म भिन्न है। असंगत युग्म का चयन करें। तो गाइज ऑप्शन ए दे रखा पवन अनुपात टेसोमीटर, ऑप्शन बी दे रखा आर्द्रता हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी विद्युत धारा अमीटर, ऑप्शन डी है दूरी अनुपात ओडोमीटर। गाइज ये ऑप्शन ए असंगत है, यानी पावर टेसोमीटर से नहीं नापा जाता है, लेकिन विद्युत धारा अमीटर से नापी जाती है, आर्द्रता हाइग्रोमीटर से नापी जाती है, दूरी ओडोमीटर से नापी जाती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो गाइज ये देखो 1 का वर्ग है 1, यहाँ 3 का वर्ग है, यहाँ 5 का वर्ग है, यहाँ 7 का वर्ग है, यहाँ 9 का वर्ग है, 2 जोड़ के। ठीक, यहाँ देखो जब हम 2 का वर्ग करेंगे और 1 जोड़ेंगे तब 5 आएगा। ठीक, जब हम 2 का वर्ग करेंगे 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। इसी प्रकार हम 4 का वर्ग करेंगे 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 17 आएगा। इसी प्रकार हम 6 का वर्ग करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 6 छक्का 36 और 1 37। इसी प्रकार ना हम 8 का वर्ग करेंगे, 8 में 1 जोड़ेंगे 68 64 और 1 65 65। इसी प्रकार 8 में जब 10 जोड़ेंगे और 10 का हम वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 100। 100 में जब हम 1 जोड़ देंगे तो ये गाय आ जाएगा 101। 101 यहाँ अगली संख्या होगी। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। दे रखा है 6 दोस्त हैं, अनीता पुनीता चित्रा दीप्ति हरिणी और वाणी एक मैदान में बैठे हैं। अनीता और पुनीता ग्रीन हाउस से हैं, यानी कि क्या दे रखा, अनीता और पुनीता ग्रीन हाउस से हैं। तो गाइज अनीता और पुनीता ग्रीन हाउस से हैं, तो हम ग्रीन कर देंगे। ठीक, ग्रीन हाउस से हैं, जबकि बाकी रेड हाउस से हैं, और बाकी सब रेड हाउस से। दीप्ति और वाणी लंबी हैं, तो यहाँ दीप्ति और वाणी लंबी हैं। ठीक, लंबी हैं तो ऊपर कर देंगे। ठीक, जबकि अन्य छोटी हैं और सब छोटी हैं तो नीचे होंगी। ठीक, पुनीता चित्रा और दीप्ति ने साड़ी पहन रखी है। पुनीता
यानी कि पुनीता और दीप्ति, ये दीप्ति होगी, ठीक। और बाणी वो चित्रा, चित्रा ने साड़ी पहन रखी है तो चित्रा यहाँ होगी और इसने भी साड़ी पहन रखी है। अन सब ने फ्रॉक पहन रखा है, ठीक, चित्रा ना आएगी, ठीक। इन तीनों लोगों ने, पुनीता, चित्रा और दीप्ति ने साड़ी पहन रखी है। उनमें से सबसे लंबी कौन है जो रेड हाउस से है, यानी कि ये भी रेड हाउस से है और ये चित्रा भी रेड हाउस से है, ठीक। यानी चित्रा यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ नहीं लिख रहे, ठीक, यहाँ मिटा दे रहे, यहाँ लिख दे रहे, ठीक। चित्रा भी रेड हाउस से है और उसने क्या पहन रखा है, साड़ी पहन रखी है। यानी पुनीता और चित्रा और दीप्ति ने, इन तीनों ने साड़ी पहन रखी है और बाकी सब ने फ्रॉक पहन रखी है। और रेड हाउस से हैं लेकिन साड़ी नहीं पहन रही है, यानी साड़ी नहीं पहनी है, रेड हाउस से हैं। तो रेड हाउस में दीप्ति और चित्रा ने देखो साड़ी पहन रखी है लेकिन बाणी ने साड़ी नहीं पहन रखी है और वो लंबी भी है, तो बाणी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को प्रश्न बदलना जाना चाहिए। तो गाइस 8 2 प्लस 8/2 प्लस 4 बराबर 10, ये आनी चाहिए, कोई बदले तो गाइस ऑप्शन सी हम अगर बदलते, आप दिमाग लगाना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यानी कि जब 8 में हम प्लस की जगह, भाग की जगह प्लस करते तो यहाँ भाग लगा, जब हम यहाँ प्लस कर देंगे, ठीक, ठीक, प्लस कर देंगे। दो की जगह हम क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे और प्लस की जगह हम क्या करेंगे, भाग, तो यहाँ भाग कर देंगे, ठीक, भाग कर देंगे 2। 4 की जगह अब 2 आ जाएगा तो 2 का ये भाग 4 में देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक। 8 और 2 जब जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ये मैच खाता है, अगर बदलने जाए संख्या तो 10 आएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। आदमी स्तनपायी है, तो तितली क्या है गाइस, ये तितली ये कीट है, तो ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। 7 मित्र हैं गाइस, शायद 7 मित्र हैं। अजीत, बाला, हरी, डेविड, राजा, सैकल और गुना एक गोल मेज के चारों तरफ बैठे हैं। तो गाइस पहले गोल मेज बनाएंगे हम, गोल मेज बना लिया, ठीक। ये मैंने इधर बनाते हैं गोल मेज, ये बना लिया मैंने गोल मेज, ठीक। 7 मित्र हैं, अजीत, बाला, हरी, डेविड और शंकर और गुना एक गोल मेज के चारों तरफ बैठे हैं। डेविड हरी और राजा का पड़ोसी नहीं है, अजीत बाला और हरी का पड़ोसी है। यानी कि अजीत है वो बाला और हरी का पड़ोसी है, ठीक। गुना जो डेविड के बाएं दूसरे स्थान पर बैठी है, डेविड के बाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। यानी कि गुना है जो 3 4 5 6 और 1 7, ठीक। गुना डेविड के बाएं, यानी कि डेविड के बाएं दूसरे स्थान पर बैठी है, ले बिठा दी, ठीक। दूसरे 1 2 दूसरे स्थान में बैठ गई, दूसरे स्थान पर है शंकर और राजा की पड़ोसी है, तो यहाँ शंकर आ जाएगा और यहाँ राजा आ जाएगा, ठीक। राजा का पड़ोसी है, तो गाइस ये मिटा देंगे, ठीक, ये राजा का पड़ोसी हो गई। तो वो पूछिए हरी की स्थिति क्या है, तो हरी है, हरी की स्थिति जे क्या है, अजीत के, यानी कि अजीत के बाएं, नहीं अजीत के दाएं और राजा के बाएं बैठी है, यानी कि अजीत के दाएं और राजा के बाएं बैठी है। अजीत के दाएं
राजा के ठीक दाएं ओर, जी करेक्ट होगा। राजा के ठीक दाएं ओर, अजीत के ठीक बाईं ओर, तो ये ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि वो अजीत के ठीक बाईं ओर बैठी है हरी। ऑप्शन डी सही होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निर्णय लें कि दिए गए निष्कर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। सुंदर दिखने वाले पुरुष आमतौर पर बौद्धिक प्रकार के होते हैं। विक्रम सुंदर है, यानी विक्रम सुंदर है, लेकिन बौद्धिक सब तो होते नहीं हैं, लेकिन कुछ होते हैं, आमतौर पर सुंदर होते हैं। लेकिन इसमें सम्मतः वाली बात है, संभवतः, बिल्कुल क्लियर नहीं कह सकते, संभवतः सत्य है। ये ऑप्शन बी सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से असंगत को पहचानें। तो ऑप्शन ए देखकर रखा है PRT, ऑप्शन बी VDF, ऑप्शन सी CUSUW, ऑप्शन डी KMN। तो PQR, ठीक, PQR एक का अंतर, QRS, RST एक का अंतर, ये यहाँ पर भी BCD, ठीक, C का गैप हो रहा, DEF, E का गैप हो रहा, STU एक का गैप हो रहा, UVW एक का गैप हो रहा, KLM एक का गैप हो रहा, MN यहाँ एक का गैप नहीं हो रहा, यानी कि ऑप्शन डी असंगत है। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। उस विकल्प में चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने के दिए गए शब्द की दर्पण छवि के संभावित मेल खाता है। तो गाय दाईं ओर जब दर्पण रखेंगे तो एन जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक, ओ बनेगा, फिर आई बनेगी, फिर टी बनेगा, फिर ए बनेगा, फिर एन बनेगा, यानी कि जे गाय जे ये ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि यही दर्पण छवि मेल खाती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। चित्र दिए गए, नीचे दिए गए कथनों के दो निष्कर्ष हैं, फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। ये मानते हुए कथनों में दी गई जानकारी सत्य भले हुए सर्वज्ञता तत्वों से भिन्न प्रतीत होती है, यह निर्णय करें कि ये कौन से निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करते हैं। कुछ लड़कियां महिलाएं, यानी गाइस कुछ जो गर्ल हैं वो वोमेन है, ठीक, कुछ लड़कियां महिलाएं हैं, कोई भी महिला भूरी नहीं है, तो महिला भूरी नहीं है कोई भी। तो आप देखते हैं गाइस, चलते हैं निष्कर्ष की तरफ। निष्कर्ष बंद रखा, कुछ लड़कियां भूरी नहीं हैं, यानी कुछ लड़कियां भूरी नहीं है, तो कुछ तो हो सकती है, यानी ऑप्शन फर्स्ट निष्कर्ष सही होगा। कुछ महिलाएं लड़कियां हैं, ये तो साफ दिख रहा, कुछ महिलाएं लड़कियां हैं, तो यानी कि निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। KN को 121/196 RU को क्या है, मतलब पहले पद जिस प्रकार दूसरा पद पहले संबंधित पद से संबंधित है, तो के नंबर पे आता है 11। जब हम 11 का वर्ग करते हैं तो गाइस 121 हो जाता है, और जब n का n आता है 14 नंबर में, अब 14 का वर्ग करते हैं तो आ जाता है 196, ठीक। इसी प्रकार जब R 18 नंबर पे आता है, 18 का वर्ग हम जब करते हैं तो हो जाता है 324, ठीक, और U आता है अपना 21वें नंबर पे, तो 21 का हम जब वर्ग करते हैं तो ये हो जाता है 441। तो गाइस होगा ऑप्शन, यानी कि 324/441 यहाँ संबंधित होगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। चार शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है जबकि एक अलग है। असंगत शब्द का चुनें। मधुमक्खी छत्ता, ये भी मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती हैं। कुत्ता अपना घर में रहते हैं, मतलब सुअर बाड़ा बनाते हैं, मतलब सुअर को बाड़ा को घर कहते हैं। शावक एक शेर बच्चा है, ठीक, तो ये असंगत है। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। ई को एफ लिखा जाता है, ठीक, ई को एफ लिखा जाता है, तो यहाँ लिख देंगे ई को एफ लिखा जाता है, ठीक। डी को बी लिखा जाता है, डी को बी लिखा जाता है, आर को के लिखा जाता है, ठीक,
और यू को वी लिखा जाता है, मतलब निरूपित या लिखा जाता है, एक ही बात होती है। और टी को आई लिखा जाता है, टी को आई लिखा जाता है, ठीक, आई निरूपित किया जाता है। ए को सी, ए को क्या किया जाता है, सी निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। जी को एक्स निरूपित किया जाता है, जी को एक्स निरूपित किया जाता है और किया जाता है। और एच को डब्लू, तो एच को डब्लू। तो ये डॉटर दे रखा शब्द कैसे लिखा जाएगा, तो डी, यहाँ डी को क्या लिखा जाता है, बी, ठीक। ए को क्या लिखा जाता है, यहाँ ए को सी लिखा जा रहा है, ठीक। यू को के लिखा जा रहा है, ठीक। जी को गाइस ये देखो, जी को एक्स लिखा जा रहा। और एच को गाइस ये देखो डब्लू लिखा जा रहा। और टी को देखो गाइस एक्स आई लिखा जा रहा। और टी को आई लिखा जा रहा। और ई को क्या लिखा जाता है, ई को एफ लिखा जाता है। और आर को के लिखा जा रहा, यानी कि बी सी के यू को क्या लिखा जाता है, ये और रह गया। यू को गाइज यू को बी लिखा जाता है, तो यहाँ गलती होगी, सॉरी गाइज। लेकिन बी को यहाँ वी आती के की जगह, ठीक। बी सी बी एक्स डब्ल्यू आई एफ के को क्या लिखा जाता है, आर को के लिखा जाता है, तो यहाँ के होगा। तो यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ऐसे ही प्रश्न को ये इस तरीके से करते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। निम्नलिखित श्रृंखला में कोष्ठक के भीतर दो भिन्न रखे गए हैं। श्रृंखला का ध्यानपूर्वक ध्यान रख कर अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। तो गाइज जब हम दो के दो दूनी 4, यहाँ 2 दूनी 4, फिर 2 का अंतर, फिर यहाँ 2 का अंतर, ठीक। फिर 2 को अंतर यहाँ है, फिर 2 का अंतर यहाँ है, फिर 2 का अंतर यहाँ है, फिर 2 का अंतर यहाँ है, ठीक। यहाँ देखो गाइज 5 है, तो यहाँ रूट है, यहाँ 5 रूट 5 है। फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो 5 का क्यू वर्ग कर दें, 25 रूट 5 हो, तो 25 जब 5 को क्यू करेंगे तो 125 रूट 5 होगा। इसी प्रकार जब 5 का हम वर्ग कर दें तो 125, और 5 का जब हम क्यू करते हैं तो 125, यानी कि यहाँ कोई संख्या गलत नहीं दिख रही। तो इसका आंसर होगा कोष्टक में रखे गए दोनों भिन्न सही हैं, यानी कोष्टक में रखी दोनों संख्या सही हैं, ये सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। साइंस को 14 रूप में कूटबद्ध किया जाता है तथा मैथ्स को 10 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो एग्जामिनेशन के लिए कूट क्या होगा। तो गाइज साइंस में अक्षर हैं 1 2 3 4, ये जोड़ देंगे अक्षर टोटल, तो यहाँ 3 3 6 7 होते हैं, ठीक। 7 अक्षर हो रहे हैं टोटल, ये जोड़ लेंगे। 7 में जब हम 2 का गुणा कर देंगे तो 14 आ जाता है, ठीक। ऐसे ही मैथ में कितने 5 शब्द हैं, M1 A2 T3 H4 और S5, तो 10 जब 5 अक्षर है, 5 में जब 2 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10। इसी प्रकार एग्जामिनेशन में अक्षर गिनेंगे तो गाइस गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अक्षर हैं। जब हम 11 में 2 का गुणा करेंगे तो गाइस आ जाएगा 22, यानी कि 22 करेक्ट आंसर है। आप वीडियो को अंत तक देखें, आप देखते हैं प्रश्नों को कितना सही करते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। उस संख्या का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। तो गाइज जब ये देख रहे 1 2 6 21 88 446 2676 संख्या दे रखी है, इसमें से जो संबंधित नहीं उसको छांटना है। देखते हैं आप लोग कितने लोग प्रश्न को सही कर पाते हैं। चलिए हम करते हैं। गाइज 1 का जब हम वर्ग करते हैं, यहाँ करेंगे 1 का वर्ग करेंगे तब हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, ठीक। जब हम 2 का
वर्ग करेंगे तो आएगा 4। 4 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6। ठीक, इसी प्रकार जब हम 3 का वर्ग करेंगे, नहीं गाइस 6 आ रहा तो 6 का वर्ग 3 का वर्ग करेंगे 1 2 3। तो गाइज 1 2 3 दे रखा है, तो जब 1 का वर्ग करते हैं तो 1 जोड़ते हैं 2 आता है, 2 का वर्ग करते हैं तब 2 जोड़ते हैं 6 आते हैं। ठीक, इसी प्रकार हम जब हम गाइज आपको ये प्रश्न ऐसे समझ में नहीं आता, हम आपको नए सिरे से समझाएंगे। जैसे 1 में 1 का गुणा करते हैं और 1 जोड़ते हैं तो गाइज ये आ जाता है 2। इसी प्रकार जब हम 2 में 2 का गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 जोड़ेंगे तो गाइज ये आ जाएगा 6। ठीक, 2 दूनी 4 और 2 6। इसी प्रकार जब हम 6 में 3 का गुणा करेंगे 6 तिया 18 और यहाँ 1 2 3 जोड़ देंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा 21। इसी प्रकार जब 21 में हम 4 का गुणा करेंगे और 4 ये जोड़ देंगे तो 21 चौको 4 4 दूनी 8 यानी कि ये हो जाएगा 84। 84 में 4 जोड़ेंगे तो 88 आ जाएगा। इसी प्रकार जब हम 88 में 5 का गुणा करेंगे और प्लस 5 जोड़ देंगे तो गाइस ये 8 5 40 की 0 हासिल 4, 8 5 40 और 4 44। 44 और इसमें 5 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 445। तो गाइस ये यहाँ 446 दे रखा है, यानी कि ये गलत संख्या 445 होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन सी असंगत है, समूह से संबंधित नहीं है। गाइस हम वो उस तरीके से नहीं पढ़ाते हैं जो पहले प्रैक्टिस करके और फिर दोबारा पढ़ाएं, हम डायरेक्ट आपको पढ़ाते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। ये आकृति दे रखी है, पहले फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी, यहाँ कौन सी आकृति आएगी। जब गाइस देखते हैं हम, ये जो आकृति ऊपर की है वो देखो 45 डिग्री से घूम गई है। ठीक, फिर 45 डिग्री से घूम गई है, यहाँ देखो ये घूमी, फिर ये इधर घूमी। ठीक, और ये ऐसा ही रहा और इधर भी देखो इधर घूम गया, फिर ये देखो फिर 45 डिग्री से इधर घूम गई है। तो अब ये आकृति जो होगी वो नीचे की तरफ होगी। 45 डिग्री जब हम घुमाएंगे तो ये नीचे की तरफ होगी, तो गाइस यहीं वो आकृति बनेगी, यानी कि ये वो आकृति बनेगी गाइस। और ये जो होगा वो ऊपर की तरफ ऐसा होगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। ये आकृति बनेगी जब हम 45 डिग्री घुमाएंगे तो ये ऑप्शन ए मैच खाती है, ये आकृति बनेगी। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। ये लास्ट प्रश्न है। 7 छात्र एक पंक्ति में खड़े हैं, बी सी के दाएं। 7 छात्र पहली बात तो खड़े हैं, बी सी के बाएं, तो गाइज बी है जो सी के बाएं खड़ा है, इधर खड़ा है। ठीक, और ए के दाएं, तो ए के दाएं खड़ा है। डी ई के दाएं ओर, डी ई के दाएं ओर। ठीक, और ए के बाएं ओर, तो डी ए के बाएं ओर है और ई के दाएं ओर है, तो ई के डी दाएं ओर है। ठीक, एफ सी के दाएं ओर, तो एफ यहाँ आएगा, एफ सी के कितना होगा बाएं ओर होगा, दाएं ओर, और जी के बाएं ओर, तो गाइस यहाँ जी होगा, जी के एफ बाएं ओर। तो वो पूछ रहा है खड़ा है बीच में कौन है, तो गाइस बीच में आपको दिख रखा है बी, तो ऑप्शन सी सही है, यानी कि बी बीच में खड़ा है। तो आपने 20 प्रश्नों में से कितने सही किए ये कमेंट में आप ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब आप प्यार से कर दें ज़रूर, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं देते हैं तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलता है। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, राम राम, राधे राधे।